we have solved till here. Carrying cost we have what got it, that is 9.5 के basis पे. Why 9.5? Because 200 cost of one unit. So this is what discount offer. Here it is discount offer. So discount has been deducted. Then whatever unit cost is there, accordingly we have calculated 5% carrying cost. तो carrying cost अपना कितना आ गया 9.5 और average quantity कितना है 16,000 divided by 2 8,000. So finally our answer is what 76,000. तो ये सब हमारा हो गया है. अब हमको क्या करना है, पोस्टिंग करना है. Now we have to do what, पोस्टिंग. तो चलो पोस्टिंग करने के लिए फर्स्ट अपने को दिखाना पड़ेगा ये. अब उसको कहा, जो शीट बनाया था ना हमने शीट, उसमें अपने को पोस्टिंग करना है. सो फॉर दैट वो शीट का कॉलम मैं शेयर कर रहा हूं. वो शीट है अपना ये रहा. ठीक है, दिस इज आवर शीट. नाउ सी एवरीवन. चलो बेटा, अब कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया. फर्स्ट कैरिंग कॉस्ट इज व्हाट, ईओक्यू. ईओक्यू का कैरिंग कॉस्ट कितना था बेटा 2000 यूनिट्स, राइट? एम आई राइट? यस. हां सर, वेल डन बेटा. 2000 बराबर है इसका कैरिंग कॉस्ट. एंड व्हाट डिस्काउंट ऑफर, इन डिस्काउंट ऑफर कैरिंग कॉस्ट वाज व्हाट 76,000, राइट? 76,000 जो कि हमने वर्किंग नोट किया. 76,000 क्लियर है बेटा? चलो, तो ये हो गया अपना कैरिंग कॉस्ट. अब देखो ईओक्यू में कैरिंग कॉस्ट कितना कम है 2000 और आपका इधर एक साथ क्वांटिटी खरीदा है तो कैरिंग कॉस्ट इज 76,000, ह्यूज कॉस्ट. लेकिन आप एक ही कॉस्ट से तो अपना डिसीजन नहीं लोगे ना. यू हैव टू टेक ओवरऑल कॉस्ट, ऑर्डरिंग, कैरिंग, सब कुछ देखना पड़ेगा ना आपको. तो आ जाओ, अब फाइनली टोटल कॉस्ट आपने लिया. आ जाओ फाइनली टोटल कॉस्ट. So sixth one will be what our total cost. Finally what beta, our total cost. देखो ये सब हो गया अपना. This all has been done. ठीक है, ordering, carrying, everything has been done here, right? अब अपने को क्या करना है, फाइनली अपने को क्या करना है बेटा, टोटल कॉस्ट निकालना है. So चलो, for total cost, so total cost, what बेटा, total cost. Now total cost इधर दिखा देना. total cost में क्या है, including cost of an item also. yes, बेटा अभी total cost में देखो cost भी आ गया ना बेटा, items का cost भी आ गया प्लस ordering, carrying सब है. so including what, cost of an, including cost of an item also, right? So total cost, total cost. चलो कितना हो गया टोटल कॉस्ट बोलो. 32 लाख. सर ईओक्यू मेथड का 3204,000. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. 32 लाख 4,000. 32 लाख 4,000. देन हियर क्या कितना आ रहा है बेटा, 311,8050. 311 कितना 8050. 8050. ओके. चैट बॉक्स में एक बार फिर से चेक कर. चैट बॉक्स में काफी लोगों का आंसर है 3116050. सर रॉन्ग है 3116050. 6050. ओके. संतोष एक बार चेक कर बेटा. हाँ सर, हो गया. 3116050. यस, ठीक है. 31,16,050. So this is yes, what sir. our cost. Now beta, simple funda. Now simple funda is what? Now you can see here, what you can see here कि भाई आपको कॉस्ट तो आ गया, आपका टोटल कॉस्ट यू गॉट इट. ठीक है, अब बेटा इस टोटल कॉस्ट से आप जरा एनालिसिस करो, कंपेयर करो किसमें कॉस्ट कम पड़ रहा है अपने को. ईओक्यू फॉलो करोगे तो कॉस्ट कम पड़ रहा है कि आप एक साथ परचेज करोगे एक साथ में आपको कॉस्ट कितना जा रहा है, सिर्फ
31 लाख, यस बराबर है। एक साथ का अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको कॉस्ट जा रहा है सिर्फ 31,16,050। अगर इमीडिएटली परचेस कर रहे हो आप एक ही साथ सब कुछ तो 31,16,050 है। और यहाँ ईओक्यू अगर आप फॉलो कर रहे हो ईओक्यू सिस्टम तो आपका कॉस्ट ज्यादा है, हाँ सर। बराबर है। तो आप एक काम करो, आप ईओक्यू वाला सिस्टम मत लो, आप डिस्काउंट वाला ऑफर ले लो, वो ज्यादा बेटर है। हाँ अगर डिस्काउंट नहीं देता, इफ डिस्काउंट वर नॉट गिवन बाय दैट सप्लायर, राइट है, तो आप ये ऑप्शन ले सकते थे ईओक्यू, बट वो आपको 5% डिस्काउंट दे रहा है ना बेटा, तो टेक दैट ऑफर, टेक दैट ऑफर। कैरिंग कॉस्ट करो, 87,960 का सब कुछ प्रॉफिट है। करो, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट करो, आपका जो भी होगा कॉस्ट वो फाइनली कम ही होने वाला है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये सब हमने पूरा कंपैरिजन किया, व्हाट वी हैव कंपेयर्ड ऑल दिस, कि डिस्काउंट ऑफर के बेसिस पे अपने को मालूम पड़ रहा है कि डिस्काउंट ऑफर अगर लिया है तो आपका टोटल कॉस्ट विल बी लेस। हाँ अगर डिस्काउंट नहीं मिलता अपने को तो हम नॉर्मल सी बात है ईओक्यू करते, क्योंकि ईओक्यू से अपना कॉस्ट कम होता है, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट कम होता है। ऐसा लेवल होता है जिधर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट कम होता है, दैट इज व्हाट ईओक्यू, बराबर है, वही करते। बट अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑफर, तो वो डिस्काउंट आपके लिए क्या हो गया, फायदा हो गया ना, आपको उतना डिस्काउंट मिल गया तो फायदा। तो उस फायदे को हमने पूरा कॉस्ट से कंपेयर किया, दोनों कॉस्ट से, तो फाइनली हम डिस्काउंट वाला ऑफर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिस्काउंट मिलने से अपना कॉस्ट कम जा रहा है। डिस्काउंट हमारा कॉस्ट को क्या कर रहा है, इफ वी गेट द डिस्काउंट सो दैट रिड्यूसेस आवर कॉस्ट, so that is what very important. So we have to follow this offer, that is discount offer, we have to follow it. फिर अब सबसे मेन क्या डालना है अपने को, सजेशन या कंक्लूजन, तो वो लिखना पड़ेगा आपको, that you have to write it. सर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, क्या बेटा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, हाँ स्टेटमेंट स्टेटमेंट, यस। तो अपने को अब सजेशन देना है मैनेजमेंट को, सो व्हाट सजेशन वी विल हैव टू गिव, आ जाओ। तो फॉर सजेशन लिखो सब लोग मेरे साथ, सजेशन, सजेशन, और ये सजेशन दिखाना जरूरी है, याद रख लो, सजेशन लिख रहा हूं, व्हाट शुड बी देयर, ठीक है। सो सी while writing suggestion what you have to write, from the above analysis, from the above calculation या analysis, calculation क्या ना अभी तो, from the above calculation, right, it is clear, from the above calculation it is clear that from the above conclusion या analysis is calculation, we have done the calculation also, so लिखने का calculation किया है, तो from the above calculation it is clear that what, ordering whole quantity, ordering whole quantity, right, at once, ordering whole quantity at once with what, 5% discount, with 5% discount, right, will save the cost, will save the cost, what beta, will save the cost by, will save the cost by rupees, कितने से सेव करेगा जरा देख लेना डिफरेंस दोनों का, 87,950 आ रहा है क्या, कैसे डिफरेंस में बता देना, सी दिखा देने का ब्रैकेट में, दोनों का डिफरेंस देखो कितना था, एक का 32,04,000, 87 something, 87,950, यस यस yeah. देखा मैंने चैट बॉक्स में, 87,950. यस करेक्ट है, रुपीज 31,16,000, 31,16,050.
राइट. सो 87,950 का कॉस्ट अपना सेव हो रहा है अगर हम पूरी क्वांटिटी एक साथ ऑर्डर कर रहे हैं तो. इफ वी आर ऑर्डरिंग होल क्वांटिटी एट वंस विथ 5% डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट मिलेगा तो ही यहाँ एक साथ सब ऑर्डर करना है, अदरवाइज नहीं करना. सो 87,950, राइट. Therefore, what beta? 5% discount. Therefore, what? 5% discount offer. Therefore, 5% discount offer. What? 5% discount offer should be what? Accepted. सर हाँ बेटा बोल सर बच्चा. ये लास्ट लाइन में सर 5% के जगह पे ये लिखेगा चलेगा क्या? देयरफॉर डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड. हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 5% क्या है वो स्पेसिफिक है ना, तो वो डाल देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. तू डिस्काउंट ऑफर भी लिखेगा देन ऑल्सो इट विल बी ओके, नो वरी. ठीक है, ओके. तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया. ये स्टेटमेंट आप शो करोगे तो ही आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा. देन यू विल गेट योर 20 out of 20, 15 out of 15, whatever it will. ठीक है, 10 out of 10. Then your marks will be confirmed and your marks will be method. तो अभी जो है EOQ का वो है टेबुलर मेथड. तो टेबुलर मेथड इज व्हाट? लेंदी मेथड. अब वही लेंदी वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड था ना बेटा, तो उसी को टाइम सेव करने के लिए ये फॉर्मूला मेथड आया. दिस इज व्हाट फॉर्मूला, ताकि हमारा टाइम सेव हो. बराबर है, फॉर्मूले मेथड से टाइम सेव हो, फटाफट EOQ मिल जाए. नहीं तो टेबुलर मेथड में क्या करोगे आप? सिर्फ पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, कैलकुलेशन करोगे, सो दैट विल कंज्यूम योर टाइम. फाइनली आंसर वही आएगा EOQ वाला जो फॉर्मूले मेथड से आएगा. राइट. सो अब वही आपको देखना है टेबुलर मेथड. तो टेबुलर मेथड करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, वो स्टेप सबको याद रखने. क्या करने? दैट स्टेप एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट. वो स्टेप याद रख लो और उसी स्टेप के बेसिस पे आपको टेबुलर मेथड का क्या करना है बेटा? सम सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब वो कौन सा स्टेप है? व्हाट आर दोज स्टेप? ठीक है, तो देखो मैंने सम भेजा है, बट वो सम करना मत. जिसको करना है तो कर सकता है, कुछ है नहीं. अभी वो जो स्टेप बताऊंगा वो स्टेप फॉलो करने का, उसी के बेसिस पे सब कर डालने, लेकिन वो करवाऊंगा मैं. समझा कि नहीं? राइट. तो देखो क्या स्टेप है, सुनो सब लोग सुनो, क्या क्या स्टेप होता है टेबुलर मेथड में. टेबुलर मेथड, अगर टेबुलर मेथड से आपको EOQ फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? EOQ. तो आपको पहले सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? वेरी फर्स्ट आप A निकाल लो अपना A. व्हाट A? A मींस एनुअल डिमांड या एनुअल यूसेज. ठीक है, सो दिस इज व्हाट? एनुअल ऑर्डर. एनुअल डिमांड और रिक्वायरमेंट और यूसेज, जो भी बोलो आप. ठीक है, तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा. ये अभी आपको स्टेप याद करना है पहले. ये स्टेप याद कर लो. सम टेबुलर मेथड का कुछ नहीं है, बराबर है. अब रियल लाइफ में थोड़ी टेबुलर मेथड यूज करते बैठोगे इतना बड़ा, उधर तो फटाफट फॉर्मूला मेथड यूज करके निकाल लोगे ना. बट अगर एग्जाम में बोला टेबुलर मेथड से बनाना है तो टेबुलर मेथड ही यूज करना पड़ेगा. समझा? तो उधर आप फॉर्मूला मेथड करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, उधर टेबुलर मेथड आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो आपको पता तो चलना चाहिए कि भाई EOQ पहले ऐसे निकलता था टेबुलर मेथड से, जब तक फॉर्मूला नहीं था. उसके बाद फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया तो कितना टाइम बच गया. अभी पहले कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तो लोग अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करते थे? रजिस्टर में, जर्नल, पूरा सब कुछ एक बुक में एंट्री करते थे ना. बुक्स में एक एक करके एंट्री पास करते थे, सब टैली करते थे कैलकुलेटर से, पूरा सब कुछ एवरीथिंग. आज कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर आ, इतने सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आ गए, तो फटाफट काम हो जा रहा है. बराबर है कि नहीं? तो इन्वेंशन तो होते रहते बेटा. अब ये तो फर्स्ट A हो गया. A के बाद सेकंड आपको आएगा क्या लेने का? ऑर्डर साइज. ऑर्डरिंग कोड. पहले ऑर्डर साइज लो. ऑर्डर साइज कितना ऑर्डर साइज होगा? बराबर है, ऑर्डर साइज कितना होगा जो कि नॉर्मली आपको गिवन रहेगा. ये गिवन इन क्वेश्चन.
क्या ऑर्डर साइज होगा आपका? गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, ऑर्डर साइज। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, एनुअल ए हो गया, ऑर्डर साइज हो गया। अब उसके बाद आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट लेना है। क्या लेना है आपको? व्हाट यू हैव टू टेक? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ, ये ऑर्डर साइज को आप क्यू से मेंशन कर सकते हो, क्वांटिटी ऑर्डर साइज। थर्ड आपका आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये लिखते जाओ सब लोग, हाँ, साथ में बुक में, नोटबुक में, राइट इट डाउन विथ मी, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ए, सेकेंड आपका ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी दिया रहता है क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा तो मैं बताऊंगा क्या होगा, डोंट वरी। थर्ड ओ, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर नॉर्मल सी बात है, फोर्थ क्या आएगा? थर्ड इज व्हाट, अपना ओ हो गया, तो फोर्थ वन इज व्हाट? कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, जो भी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जो सी है, बराबर है, इसको पहले लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म, सी दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो परसेंटेज जो दिया रहेगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके निकालने का, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगा। सो दैट इज व्हाट सी, दैट इज व्हाट बेटा आर सी। तो ए हो गया, ऑर्डर साइज हो गया, ओ हो गया, सी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? फिफ्थ स्टेप आपका, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। इसको चाहिए तो आप इससे दिखा दो, एन। एन आपके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट दिस। नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए क्या करते हो आप? जो भी एनुअल डिमांड रहेगा, ईओक्यू। बट अभी इधर तो ईओक्यू निकाल ही रहे हो आप, बराबर है। इधर तो आप क्या कर रहे हो? ईओक्यू तो कैलकुलेट ही कर रहे हो, तो ईओक्यू के जगह पे क्या रहेगा? क्यू हो जाएगा बस। ईओक्यू की, ईओक्यू इन प्लेस ऑफ ईओक्यू, व्हाट विल बी देयर? क्यू, क्योंकि ईओक्यू तो आपको निकालना ही है ना। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फिर क्या रहेगा आपका? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, व्हाट विल बी देयर? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए क्या हो जाएगा? वही सेम फॉर्मूला, सिर्फ आप क्या करते थे? ए अपॉन ईओक्यू, बट ईओक्यू तो इधर निकालना ही है, ईओक्यू तो पता ही नहीं है आपको, तो इसलिए क्या कर देने का? क्यू कर देने का, क्वांटिटी, बस, ठीक है। क्वांटिटी मतलब ये वाला, ये स्टेप, सेकेंड वन, ये दिख रहा है जो, दिस क्यू, ठीक है। चलो, ये 5 स्टेप हो गया, और ये पूरे 5 स्टेप, ये जितने भी स्टेप्स है सब याद रखो, ठीक है। तो टेबुलर मेथड रेयरली आया तो आया, बराबर है, क्योंकि जब फॉर्मूला है तो टेबुलर मेथड कौन यूज करता है यार, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि ऐसा टेबुलर मेथड भी होता है, बराबर है। ऐसा करते थे लोग टेबुलर मेथड में, इस फंडे के हिसाब से ईओक्यू निकालते थे। देखो कितना लॉन्ग प्रोसेस था, समझे कि नहीं? और एक फॉर्मूला आने की वजह से 2 मिनट में सब हो जाता है, 2 मिनट भी नहीं लगता है यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया अपना फिफ्थ के बाद, अभी नेक्स्ट सिक्स। नंबर ऑफ ऑर्डर के बाद क्या करो? अभी अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर मिल गया तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप, ये दिख रहा है ये, दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट? टोटल, व्हाट बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? सीधा सा सवाल है, n इंटू ओ, n into O, that is number of order multiplied by ordering cost per order. That's it. That is what total ordering cost. Okay, clear? Now अब total ordering cost के बाद seventh one. Now seventh one will be what? Ordering cost हो गया ना? अब now what will be there? Total carrying cost. What we have to calculate beta now? Total carrying cost. So total
कैरिंग कॉस्ट, राइट। चलो अब बच्चा टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालते कैसे? टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या बोला मैंने? कैरिंग कॉस्ट के लिए आपको क्या लेना है? एवरेज क्वांटिटी। तो एवरेज लेने के लिए क्या करते हो आप? Q डिवाइड बाय 2, जो कि लास्ट सम में भी किया आपने। Q डिवाइड बाय 2 देखा था ना, लास्ट सम में किया ना। Q डिवाइड बाय Into C. 2 इंटू C, वेरी गुड, C. राइट है, इंटू C, बराबर, दैट इज व्हाट कैरिंग कॉस्ट। अब फाइनली लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? जब ऑर्डरिंग मिल गया, कैरिंग मिल गया, और मेन ईओक्यू निकालने के लिए हम ये दो कॉस्ट का बेसिस देखते हैं बेटा। ईओक्यू इज व्हाट? वेयर टोटल ऑर्डरिंग मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम, राइट है। वो जो भी लेवल रहेगा उस लेवल को क्या बोलते हैं? ईओक्यू। वेयर ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम और ऑप्टिमम, दैट लेवल इज नोन एज व्हाट? योर, यस, ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो अब उसके लिए ये दोनों को प्लस कर लो तो आपको मिल जाएगा टोटल, इसको बोल सकते हो आप टोटल एनुअल, जो भी है टोटल एनुअल कॉस्ट या जो भी कॉस्ट बोला जाए, टोटल एनुअल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू टोटल ऑर्डरिंग और टोटल कैरिंग। सो टोटल एनुअल कॉस्ट दैट इज, इसको दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो आप, टीए, बराबर है, या टीसीपी करके दिखाओगे तो कोई इशू नहीं, इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। बट क्या टीसी मत दिखाना, क्योंकि टीसी अपना टोटल कैरिंग कॉस्ट लिया है, तो टोटल एनुअल कॉस्ट टीए करके दिखा दो। शॉर्ट फॉर्म है, नहीं दिखाया तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू, याद रखना व्हाट? टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसको टोटल कर लो तो आपको मिल जाएगा टोटल एनुअल कॉस्ट। अब ये जो भी टोटल आएगा, इधर जो भी टोटल करोगे उसमें से जो सबसे कम रहेगा वही अपना ईओक्यू हो जाएगा। तो वो तो करेंगे हम प्रैक्टिकल, फिलहाल आपको ये पूरे स्टेप याद रखने हैं। दीज ऑल द स्टेप यू हैव टू रिमेम्बर इट फर्स्ट, बराबर है। हाँ बोलो, क्या क्या बोल रहा था बेटा? कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं सर, हो हो गया, ठीक है। हाँ। तो मालूम पड़ा, तो ये सब चीज अपने माइंड में रखो, राइट। एंड एवरीवन, फर्स्ट स्टेप, following these steps you have to solve your tabular method sum, that's it. Finally whatever cost will be less, that cost will be taken into consideration, उस कॉस्ट में जितना यूनिट है उतना ही यूनिट अपना ईओक्यू हो जाएगा, बस खत्म। तो सब लोग स्टेप याद रखो। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? ए, एनुअल डिमांड, सेकंड ऑर्डर साइज, थर्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, फोर्थ वन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, फिफ्थ वन नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालना है? ए डिवाइड बाय क्यू, फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, देन टोटल कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट के लिए, टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए एवरेज क्वांटिटी दैट इज क्यू डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट, राइट। फिर लास्ट स्टेप है आपका टोटल एनुअल कॉस्ट, मींस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, टोटल मार लो, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट का टोटल ले लो, वो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, दैट्स इट। ये था अपना टेबुलर मेथड का स्टेप, ये याद करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका सम करेंगे बाकी लोग के साथ, ठीक है। तो अच्छे से ये स्टेप याद रखो, उसी स्टेप के बेसिस पे अपने को सम सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये स्टेप सबको याद होना चाहिए, भूलना मत, क्योंकि एग्जाम में सम आ भी सकते